HIV एवं एड्स की संक्षिप्त प्रस्तावना। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र शरण है और मैं HIV एड्स के क्षेत्र में काम करता हूँ। HIV एवं एड्स का संक्षिप्त प्रस्तावना में आपका स्वागत है। HIV एवं एड्स आपको बहुत बीमार बना सकते हैं एवं आपको मार भी सकते हैं। यदि आप इस वीडियो में दिए निर्देशों का पालन करते हैं तो आप अपने HIV से संक्रमित होने के जोखिम एड्स के कारण को कम कर सकते हैं। यह आपके किसी वर्तमान अथवा भविष्य के यौन साथी का तथा भविष्य में होने वाले आपके बच्चों का जीवन बचा सकता है। एड्स HIV नाम विषाणुओं के संक्रमण का अंतिम चरण होता है। जब कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित होता है, HIV शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है। शुरुआत में तथा कभी कभी कई वर्षों तक व्यक्ति बीमार होने के कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं कर सकता। एक व्यक्ति HIV से संक्रमित हो सकता है तथा संभव है कि उसे पता भी ना हो। औसतन यदि कोई व्यक्ति पहली बार संक्रमित होने के कम से कम 25 दिनों पश्चात HIV परीक्षण करवाता है तो वह HIV पॉजिटिव का परीक्षण परिणाम प्राप्त करेगा। फिर भी विरले मामलों में HIV से संक्रमित होने के पश्चात 6 महीने तक लग सकते हैं कि परीक्षण प्रदर्शित करे कि व्यक्ति HIV पॉजिटिव है। किसी व्यक्ति के पहली बार HIV से संक्रमित होने के पश्चात, जबकि अभी उसका परीक्षण HIV पॉजिटिव ना भी हो, उनके द्वारा दूसरों को संक्रमित किया जाना संभव है। यदि HIV शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बहुत अधिक क्षतिग्रस्त कर देता है तो व्यक्ति द्वारा संक्रमण प्राप्त करना अधिक संभावित हो जाता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की तुलना के मुताबिक। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति को एड्स हो गया है। बिना किसी चिकित्सकीय उपचार के व्यक्ति मर सकता है। HIV कैसे फैलता है? आप लार, पसीने अथवा आंसू अथवा साथ रहने, काम करने, खाने अथवा HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने से HIV संक्रमित नहीं हो सकते हैं। HIV संक्रमित व्यक्ति के रक्त में, संक्रमित व्यक्ति के वीर्य नामक स्खलन द्रव में, संक्रमित महिला की योनि द्रव में तथा स्तन दूध में होता है। HIV सामान्यतः तब फैलता है जब किसी व्यक्ति का शरीर का द्रव जैसे कि रक्त, पुरुष का वीर्य, महिला का योनि द्रव अथवा स्तन दूध किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के संपर्क में खुले स्थान में आता है जैसे कि योनि, मुख, गुदा अथवा शरीर में छिद्र। 3 तरीके होते हैं जिससे आजकल HIV सामान्यतः फैलता है। HIV फैलने का पहला तरीका है यौन संपर्क। यह अब तक का सबसे सामान्य तरीका होता है जिससे HIV फैलता है। जब 2 व्यक्ति संभोग करते हैं, HIV एक साथी से दूसरे में फैल सकता है। आपके जितने अधिक यौन साथी होंगे, आपके HIV संक्रमित होने का उतना ही अधिक जोखिम होता है। HIV फैलने का दूसरा तरीका है इंजेक्शन ड्रग उपयोगकर्ता द्वारा सुइयों का सहभाजन। यदि कोई HIV संक्रमित व्यक्ति ड्रग लेने के लिए सुई का प्रयोग करता है तो उसका थोड़ा सा खून सुई में लग जाता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति वही संक्रमित सुई का प्रयोग करे तो परिणाम स्वरूप वह भी संक्रमित हो सकता है। HIV फैलने का तीसरा तरीका है मां से शिशु में संचारण। यदि किसी गर्भवती महिला को HIV है तो उसका अजन्मा शिशु संक्रमित हो सकता है। आमतौर पर सबसे अधिक यह शिशु के जन्म के समय होता है। जन्म के पश्चात यदि शिशु को स्तनपान कराया जाता है तो वह स्तन दूध द्वारा संक्रमित हो सकता है। HIV से संक्रमित होने के अपने जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? संभोग ना करना तथा सुइयों का सहभाजन ना करना जोखिम को कम करता है। यदि आप संभोग करते हैं तो आप अपने जोखिम को बहुत कम करने के लिए कई कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करिए कि आपका यौन साथी HIV संक्रमित है या नहीं। एक सरल तुरंत रक्त परीक्षण अथवा मुखीय नमूना जिसमें वे आपके मुंह के अंदर का नमूना लेते हैं बता सकता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं या नहीं। अधिकांश देशों में यह परीक्षण बिना किसी शुल्क के होता है। याद रखें कि HIV के संपर्क में आने के पश्चात आपके HIV परीक्षण को HIV पॉजिटिव का परिणाम प्रदर्शित करने के लिए 6 महीने तक लग सकते हैं। इसलिए आप तभी निश्चिंत हो सकते हैं कि आप HIV संक्रमित नहीं हैं जब आप अंतिम बार HIV के संपर्क में आने, जैसे कि जब आपने अंतिम बार संभोग किया था अथवा सहभाजित सुइयों का प्रयोग किया था,
के पश्चात कम से कम 6 महीने परीक्षण का परिणाम HIV नेगेटिव के रूप में आ जाए। दूसरा, केवल एक यौन साथी रखिए तथा सुनिश्चित करिए कि आपका साथी केवल आपके साथ ही संभोग करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जब भी आप संभोग करें, एक लेटेक्स कंडोम का प्रयोग करें, चाहे आप जैसे भी संभोग करें। इसमें योनि संभोग, गुदा संभोग तथा मुख संभोग शामिल हैं। लेटेक्स कंडोम HIV संचारण ना होने की गारंटी नहीं है, परंतु जब सही से प्रयोग किया जाए तो यह एक साथी द्वारा दूसरे साथी को संक्रमित करने के जोखिम को बहुत कम कर देता है। कंडोम को सही से प्रयोग करने के लिए इसको आपको कड़े लिंग पर लगा लेना चाहिए, इससे पहले कि आपके लिंग तथा आपके साथी के शरीर के बीच में संपर्क हो। लिंग पर कंडोम लगाते समय वीर्य के लिए ऊपर की ओर थोड़ी सी अतिरिक्त जगह अवश्य छोड़ें तथा कंडोम को लिंग पर नीचे की तरफ खोलते जाएं। कंडोम को लिंग पर खींचे नहीं, जैसे कि आप पैर में पहुंचा खींचते हैं। जब पुरुष स्खलित हो तो उसे कंडोम को अपने लिंग के नीचे की तरफ के पकड़े रहना चाहिए, ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि वह तुरंत ही ना गिरे तथा इससे पहले कि लिंग मुलायम पड़े, वे उसे अपने साथी के शरीर से तुरंत ही अपना लिंग निकाल लेना चाहिए। यह इस जोखिम को कम करेगा कि कंडोम रिसेगा। इसके पश्चात कंडोम को फेंक दें। चौथा, यदि आपको कोई अन्य यौन संचारित बीमारी है, जैसे कि उपदंश अथवा सुजाक, तो उसका इलाज करवाइए, क्योंकि वे HIV संचारण के जोखिम को बढ़ाते हैं। पांचवा, यदि आप एक यौन सक्रिय विषम लिंग कामी पुरुष हैं, तो किसी पेशेवर चिकित्सक द्वारा खतना किए जाने पर विचार करिए। युगांडा, केन्या तथा दक्षिण अफ्रीका में अध्ययनों ने प्रदर्शित किया है कि सलाह के साथ चिकित्सक द्वारा किया गया खतना पुरुष के विपरीत लिंग संभोग HIV संक्रमित होने के अवसर को लगभग आधा कर देता है। खतना HIV संक्रमण ना होने की गारंटी नहीं है। यह सुरक्षित अभ्यास जैसे कि कंडोम के प्रयोग का विकल्प भी नहीं है। खतना करवाए हुए पुरुषों को भी खतना ना करवाए हुए पुरुषों के भांति अपनी एवं अपने यौन साथी की सुरक्षा के लिए कंडोम का प्रयोग जारी रखना चाहिए। हम समझते हैं कि यदि आपके पास धन का अभाव है अथवा आप ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहां आपके पास समान अधिकार नहीं है, तो आप इन दिशा निर्देशों का पालन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। सभी व्यक्तियों को रोकथाम शिक्षा, कंडोम, HIV परीक्षण तथा एड्स दवाओं आदि तक पहुंच भी महत्वपूर्ण है। इंजेक्शन ड्रग उपयोगकर्ता के बीच सुइयों की सहभागिता HIV संचारण के सबसे आम तरीकों में से एक है। इंजेक्शन ड्रग का प्रयोग ना करें। यदि आप करते हैं तो भीतर डालने के लिए गंदी सुई का प्रयोग ना करें। आप एक नई, साफ, प्रयोग ना की हुई रोगाणुहीन सुई जिसे आपने तुरंत ही पैकेट से खोला है से HIV के संक्रमित नहीं हो सकता। बिल्कुल ही अंतिम विकल्प के रूप में, यदि आप ड्रग डालने के लिए गंदी सुई का प्रयोग करने वाले हैं, तो अपने HIV से संक्रमित होने के जोखिम को कम करने के लिए आप एक विरंजक घोल में सुई को अच्छी तरह से अंदर व बाहर डोल सकते हैं तथा पानी में खंगाल कर सकते हैं। विवाह करने से पूर्व HIV का परीक्षण करवाइए। अपने साथी की भी जांच करवाइए। अपने परिणामों की एक साथ चर्चा करिए। कुछ व्यक्ति विवाह के पूर्व संभोग नहीं किए हुए होते, परंतु अपने साथी से HIV से संक्रमित हो जाते हैं। उनके साथी को इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि वह HIV पॉजिटिव थे अथवा पता रहा हो परंतु कुछ भी ना कहा हो। यदि आप गर्भवती हैं, HIV का परीक्षण करवाइए यदि आपको निश्चित रूप से भरोसा हो कि आपको जोखिम नहीं है। HIV पॉजिटिव महिला चिकित्सक के निर्देश के अनुसार एड्स की दवाओं के प्रयोग द्वारा अपने शिशु में HIV संचारण के जोखिम को कम कर सकती हैं। यह उसके पास साफ पानी तथा शिशु नुस्खे तक पहुंच है तो वह शिशु को स्तनपान की बजाय नुस्खा खिला पिलाकर जोखिम को आगे भी और कम कर सकते हैं। HIV का परीक्षण करवाना तथा यदि आप HIV पॉजिटिव हैं तो चिकित्सक के निर्देशों का पालन करना आपके शिशु का जीवन बचा सकता है। यदि आप पहले से ही HIV पॉजिटिव हैं तो HIV संचारण से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? संभोग करने से पहले अपने साथी को बताइए कि आप HIV पॉजिटिव हैं, ताकि आप इस बात पर साथ में चर्चा कर सकें कि संचारण को कैसे रोकें।
जब भी और जैसे भी आप संभोग करें, प्रत्येक बार कंडोम का सही से प्रयोग करिए। यदि आप एड्स की दवाओं पर हैं तो डॉक्टर द्वारा लिखी हुई खुराक को निर्धारित समय पर लेते रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप एक मूल्यवान व्यक्ति हैं तथा आपका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समुदाय में रहने वाले अन्य व्यक्तियों का। आप तथा अपने आसपास के व्यक्तियों का ख्याल रखिए। स्वस्थ विकल्प चुनिए जो आपके HIV से संक्रमित होने के जोखिम को कम कर सकते। aidsvideos.org के लिए मैं हूँ डॉक्टर भूपेंद्र शरान।